हाय ब्यूटीफुल सोल्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी स्ट्रगल फील कर रहे हैं। अप्स डाउन आ रहा है रिलेशनशिप में। आपके हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करते टाइम पेन होता है, हैवीनेस फील होता है, या आप फोकस नहीं दे पा रहे हैं। आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उसमें स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डेफिनेटली पैलेडियन स्टार सीड तो नहीं है। उसके साइंस और सिम्टम्स पे बात करेंगे कि पैलेडियन स्टार सीड कैसे होते हैं, उनके अंदर प्राइमरी नेचर कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं, वो किस डायमेंशन में रहते हैं, और उनसे हम कनेक्ट करके कैसे अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सकते हैं, इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, और आप के अंदर किस किस तरह के नेचर होगा, बिहेवियर होगा अगर आप पैलेडियन स्टार सीड होंगे, ट्विन फ्लेम की इस जर्नी में होंगे। चलिए जानते हैं, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दस्ट्रो। कई सारे लोग पैलेडियन स्टार सीड पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पैलेडियन स्टार सीड्स कौन होते हैं? कहीं आप उस फॉर्म में इनकारनेट तो नहीं हुए हैं। कई बार हम खुद ही पैलेडियन स्टार सीड होते हैं, उस फॉर्म में इनकारनेट होते हैं। वो हार्ट सेंटर्ड कॉन्शियसनेस पे बेस्ड सोल्स होती हैं, जो बेसिकली आपके 6 से 9 डिमेंशंस के बीच रहती हैं। कभी कभी उनमें से कोई लेसन लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल फेस करता है। 3D प्लेन पे यहाँ बॉर्न होता है, रीइंकारनेट होता है, उसका जन्म होता है, और वो लेसन सीखना चाहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और वो कपल के रूप में ही रहते होंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे पैलेडियन स्टार सीड्स। इस तरह से रहते हैं, कपल के फॉर्म में ही रहते हैं, दोनों साथ में पर्पस पूरा करते हैं। कई बार एक कपल, एक पर्सन उनमें से यहाँ पे 3D प्लेन पे बॉर्न लेता है और रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस करता है, मैरिड लाइफ में स्ट्रगल फेस करता है, काउंटर पार्ट के साथ चीज़ें बेहतर नहीं बन रही होती हैं, और एट द एंड वो अपनी जर्नी को स्ट्रगल के माध्यम से, सफरिंग के माध्यम से, पेन के माध्यम से, लेसन्स लेके कंप्लीट करता है। आफ्टर डैट अपने कपल से, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं। तो पैलेडियन स्टार सीड बेसिकली हायर डायमेंशन बीन है। उनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे नेचर होंगे जो हमको देखने को मिलते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग एम्पैथी होंगे उनके अंदर। पहला जो कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग एम्पैथी होगी। वो अपने आप को दूसरों की जगह बहुत अच्छे से रख के देख लेंगे, सिंपैथी होगी। एम्पैथी, वो समानुभूति बहुत अच्छी होगी उनकी, स्ट्रॉन्ग समानुभूति होगी, एक हायर समानुभूति होगी। जो हायर सेल्फ से कनेक्टेड हमेशा रहेंगे, वो कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे किसी के साथ। कई बार मना नहीं कर पाएंगे, नो नहीं बोल पाएंगे, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीट भी होता है उनके साथ, प्रॉब्लम भी आती है। अगर वो स्टार सीड के रूप में है, पैलेडियंस के रूप में है, तो प्रॉब्लम आती है। पैलेडियंस बेसिकली गैलेक्टिक प्लैनेट से हैं, जो उस प्लैनेट पे रहते हैं सोल्स, वो यहाँ इंकारनेट होती हैं, उस रूप में होते हैं। दूसरा साइन, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आध्यात्मिकता के बिना पैलेडियन सोल ही नहीं होंगे। अगर कई बार इनिशियल स्टेज में नहीं रहते हैं आप स्पिरिचुअल, और सडनली आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं और आपके हार्ट पे सेंसेशंस होना शुरू हो जाती है, आपका हार्ट चक्र ओपन होने लगता है, क्योंकि हार्ट सेंटर्ड कॉन्शियसनेस होती हैं ये। हार्ट से रिलेटेड काम भी करना, थेरेपी करना, लाइट वर्कर होना, या किसी तरह की हीलिंग करना, आपकी मौजूदगी से ही आसपास का वातावरण ही हील हो जाता है। पैलेडियंस लोगों के हार्ट चक्र को ओपन करते हैं, चाहे वो ट्रिगर करके करें, चाहे वो किसी भी प्रकार से करें। आपकी लाइफ में जो आएगा, जो भी पर्सन आएगा, उसका आप हार्ट ओपन करके रख देंगे। वो आपके संपर्क में आया, आपके ऑरा में आया और उसका हार्ट ओपन हो गया। लेकिन आपके लाइफ में कंटिन्यू स्ट्रगल बना हुआ रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स करियर वाइज भी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि कई बार उसी से लोग ट्रिगर होते हैं, उसी से रिलेटेड लेसन सीखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीलिंग डिफरेंट। ये फील होता है कि हम कहीं और से आए हैं, तो डिफरेंट फील होता है काफ़ी ज़्यादा। आप रिलेट नहीं कर पाते लोगों से, आप कनेक्ट नहीं हो पाते ईजिली। उसके अपोजिट आप नेचर से, आप एनिमल से और हायर डायमेंशन बीन से बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, अपने मेंटर से, अपने हीलर से रिलेट कर पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर इस तरह के ये साइंस मिल रहा है तो डेफिनेटली आप स्टार सीड की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ साइन समझ लीजिए, फोर्थ साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लव नेचर का।
क्योंकि वो बिना प्रेम करने रह ही नहीं सकते। उनका नेचर जो स्वभाव होता है, लव सेंटर्ड कॉन्शियसनेस होती हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व होता है उसमें प्रेम ज़रूर रहेगा, करुणा ज़रूर रहेगी और वो सभी को प्रेम करते हैं। उनके मन में किसी के लिए बैर नहीं होता है, उनके साथ कोई गलत करता है फिर भी बैर नहीं होता है। सेंसिटिव बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ी सी बात पे रोना आ सकता है, थोड़ी सी बात पे ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत उठाना पड़ेगा। चीटिंग भी होगी आपके साथ, प्रॉब्लम भी आएगी, स्ट्रगल भी फेस करना पड़ेगा, बट उनका जो स्वभाव है वो चेंज नहीं होगा। वो दिमाग से सोच नहीं पाएंगे, वो दिल से सोचते हैं। हार्ट सेंटर्ड कॉन्शियसनेस है, सारे काम दिल से करते हैं। अगर दिल में प्रॉब्लम है, उनका हार्ट ब्रेक हो गया तो उनको बाधाएं आएंगी। कई बार यहाँ जब रिइंकार्नेट होते हैं पैलेडियन सोल्स, स्टार सीड्स, तब यहीं फंस जाते हैं। उनका कपल उनको बुलाता रहता है, फिर उसको भी जन्म लेना पड़ता है निकालने के लिए, उस फेज से 3D वर्ल्ड से निकालने के लिए। वो भी खूब ट्रिगर करता है। वो जब ट्रिगर करता है तब आपकी अवेकनिंग होती है। इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप रियलाइज़ कर पाते हैं ये सारी चीज़ों को, सिग्नोसिटीज़। और इस समय आपके गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड आपको लगातार ड्रीम्स के माध्यम से, विविड ड्रीम्स के माध्यम से, चैनलिंग के माध्यम से, सिग्नोसिटीज़, नंबर वॉच करना, रिपीटिंग नंबर देखना, 111 देखना, इस तरह के माध्यम से आपको गाइडेंस दिया जाता है। पैलेडियन सोल्स काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है। मतलब आप नॉर्मली आप किसी पर्सन को देखें, इतनी सेक्सुअल एनर्जी नहीं होगी, बट पैलेडियन स्टार सीड्स के बहुत हाई एनर्जी सेक्सुअल होती है। अब इस कारण से सेक्सुअल थॉट भी काफ़ी क्रिएट होते हैं। अगर कोई गिल्ट है, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो उस सेक्सुअल थॉट्स को वो क्रिएटिव साइड में चेंज नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम वही होती है, क्योंकि सारी डिवाइन सोल्स यहाँ सेक्सुअल रिलेशंस लेने आई हैं, सेक्सुअल लर्निंग करने आई हैं। अगर उन चीज़ों को वो घृणा करते हैं, प्रॉब्लम है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इस तरह की सिचुएशन हुई है, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं पैलेडियन सोल के व्यक्तित्व के कारण, उनके नेचर के कारण। उनके अंदर इंट्यूशन, सिक्स्थ जो एबिलिटी है वो है इंट्यूशन की। उनका इंट्यूशन बहुत हाई रहता है। वो अगर आप पैलेडियन सोल होंगे, आप एक्चुअली चीज़ों को देख पाएंगे, आपके साथ क्या होने वाला है, किसी के साथ क्या होने वाला है, उसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने वाली है कि नहीं आने वाली है। रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप किसी दो लोगों के बीच में प्रेडिक्शन कर देंगे कि इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं जाएगा, तो उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जाएगा, और आप दूसरों के रिलेशनशिप को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लवर होते हैं, दो लवर्स के बीच में आप एक लव गुरु का काम कर सकते हैं। इसी तरह का प्रोफेशन काउंसलिंग या इस तरह से हीलिंग कर सकते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से, कोई भी माध्यम से आप अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ रहा है, 7th पॉइंट, वो डिज़ायर ऑफ यूनिटी। ये डिज़ायर क्यों रहेगी? क्योंकि जैसे आप पैलेडियन सोल थे, यहाँ इनकारनेट हुए हैं 3D प्लेन पे। 3D प्लेन अर्थात हम ऊंचाई चौड़ाई ये सब अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 डायमेंशन बीन हैं। तो बेसिकली हायर डायमेंशन बीन वो होते हैं 6th, 7th, 8th, कभी कभी डायमेंशंस में रहते हैं। जैसे जैसे आप अपने पे वर्क करते हैं तो डायमेंशन आपकी बढ़ती जाती है। यूनिटी किससे करना है? अपने कपल से। मतलब आप कपल के फॉर्म में रहते हैं ना, तो आपके जब तक कपल आपसे मिल नहीं जाएंगे तो आपकी बेचैनी, आपका खालीपन कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो ऑलवेज रहेगा। तो डिज़ायर फॉर यूनिटी रहती है, मतलब एक मिलने की आकांक्षा रहती है। सॉलिट्यूड में जाएं या किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, जब तक आपका जो दूसरा पैलेडियन सोल है वो नहीं मिल जाएगा, तब तक आपकी ये डिज़ायर, ये इच्छा तृप्त नहीं होगी, अतृप्ति बनी रहेगी, खालीपन नहीं जाएगा इतनी आसानी से। 8th नंबर का पॉइंट होता है, इंटरेस्ट होता है कॉस्मिक एनर्जीज़ में। कॉस्मिक लेवल पे कॉस्मिक चीज़ों को डील करने का इंटरेस्ट रहता है। जैसे आकाशीय रीडिंग हो गई, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया। आपके लिए कोर्स आ रहा है दोस्तों न्यूमरोलॉजी का, जिसमें न्यूमरोवास्तु में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आके मैसेज करके रजिस्टर करा सकते हैं। उस कोर्स में बेसिकली बेसिक से एडवांस बताया जाएगा। 5 डेज़ की ये क्लास है। ये रिकॉर्डिंग और लाइव सेशन रहेंगे, जिसमें एवरीथिंग कैसे अपने घर को अरेंज करना है, जिससे आपकी एनर्जीज और आपका घर का वास्तु, न्यूमरोलॉजी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो जल्द से जल्द
रजिस्टर करा लीजिए। नीचे ऐप दिए गए हैं टेलीग्राम के और बाकी सारे पोर्टल्स के ऐप दिए गए हैं। और 18 तारीख से ये क्लास शुरू है और उसके बाद लिंक्स क्लोज हो जाएंगे, उससे पहले आपको रजिस्टर कराना है, थोड़ा सा ही समय बचिए। तो नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं और जानते हैं कि आगे स्टार सीड्स बेसिकली जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद अपनी ट्विन फ्लेम से कैसे मिलते हैं। तो ये था बेसिक एनालिसिस 8 पॉइंट जो कि ये दिखाते हैं, ये साइंस हैं कि आप एक स्टार सीड सोल हैं। कई बार यहाँ आ गए हैं, गलती से आ गए हैं, लर्निंग के लिए आ गए हैं और यही लेसन आपको सीखना है। अगर इनमें से कुछ भी साइन आपको मिल रहा है, ज़्यादातर सारे साइन मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ पे विचार करिए कि स्टार सीड्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर्म करिए, उसको जानिए, अपने लेसन्स को समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।